गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपनी मंत्री से कहा कि मंत्री जी मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल की फांसी की सजा सुना देता हूँ, इसे मृत्युदंड दे देता हूँ। मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे चले गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता लगाने के लिए अगली सुबह अपना भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तो दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है और लोग उनसे दुकान पर आते हैं, चंदन को छूकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा रहता हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और हम उससे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। शायद वहाँ से मेरे व्यापार को थोड़ा शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है, इसलिए राजा के नकारात्मक किया। तो मंत्री बहुत बुद्धिमान था, सोचा मैं आपसे थोड़ी लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए इतनी गलत बातें सोचता था, परंतु राजा तो बहुत बड़े ही दयालु निकले। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि जब आप बताइए कर्म क्या है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है, हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपके अपने विचारों पर नियंत्रण सीख लिया तब आप महान बन सकते हैं। जब आप इसका अच्छा सोचने हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है। अपने विचार ही आपको अच्छा और बुरा बनाता है। और इस तरह गौतम बुद्ध कहानी की समाप्त करते हैं और शिष्य को उनसे इसी की पालना करने के लिए कहते हैं।